तो सब इनवाइट मिलकर करेंगे एक काम करिए ना, सदन के अंदर पॉलिसी जहां पर बहस होनी चाहिए मुद्दों पर, सब मिलकर उसे सियासी अखाड़ा बना दीजिए ना सर। फिर सब मिलकर ये काम करिए ना, फिर उसके बाद कहिएगा कि टैक्स पेयर का पैसा चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे है सदन को चलाने की? बराबरी की जिम्मेदारी सरकार की क्यों नहीं है सदन चलाने की? क्यों आप लोग इस गतिरोध को पहले सेटल डाउन नहीं करते? सारा सरप्राइजिंग फैक्टर सदन के अंदर अचानक से क्यों नजर आता है और फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है? तो चर्चा कहां से होगी? फिर नहीं होगी ना, क्योंकि आपने तो उसको सियासी अखाड़ा बना लिया, दंगल बना लिया उसको। सब कुछ आप वहीं पर करेंगे। हामिद हुसैन साहब बटन इन करिएगा, फिर उसके बाद कपीश जी आपके पास आती हूँ। हामिद हुसैन जी। जी, विपक्ष का जिम्मेदारी है कि सरकार को आईना दिखाए। जहां जहां गलतियां हो रही है, अगर मान लीजिए आपका डील हो रहा है अमेरिका के साथ, तो क्या हमारा फायदा है, क्या नुकसान है, बैलेंस शीट को तो झूठ थोड़ी बोलोगे। सवाल पूछने का हमारा अधिकार नहीं, हमारा नहीं तो कैसे हामिद हुसैन साहब कैसे समझ में आएगा? कब तक ये राग अलापते रहिएगा, मुझे ये बताइए। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया, सारी डिटेल्स आ गई, सारा बाइफिकेशन कर दिया गया। यही काम आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। आप लोग सीधे सीधे बात करते हैं ट्रंप के स्टेटमेंट पर। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार यहां पर क्या कह रही है। संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, चुनी गई सरकार के नुमाइंदे जो बात कहते हैं उसको आप मानने से इनकार कर देते हैं। तो आप लोगों को कन्वेंस कोई करेगा भी तो कैसे करेगा? क्योंकि आप तो मानने को ही तैयार नहीं है ना सर। क्या सवाल पूछ रही है मुझसे? मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर कि अगर सरकार कह रही है और वो आधिकारिक तौर पर कही गई बात है, तो विपक्ष उसको कैसे मानेगा फिर? नहीं, आप कह रहे सरकार कहां कह रही है? सब कुछ तो कह दिया सर, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया, सारी डिटेल्स आ गई। उसी ट्रेड डील पर आप लोग घूमते रहिएगा। पहले आप कह रहे थे सर, पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका के साथ आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप लोग पहले कह रहे थे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं कर पा रही सरकार। फिर उसके बाद जब ट्रेड डील हो गई तो उसमें आप लोगों को समस्या होने लगी। मैंने कहा कहीं तो सेटल डाउन करिएगा। पूर्णिमा पर सवाल पूछा आपने, जवाब तो सुनिए। आपने बुलाया मुझे बोलने के लिए, नहीं बोलिए ना सर, काउंटर तो साथ साथ रखूंगी ना कि मैं चुप हो जाऊं। मुझे ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी इज अपरमोस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज अपरमोस्ट। तो एक बात मुझे बताइए कि अमेरिका क्या कह रहा है? बार बार कहता है कि तेल लेना रशिया से बंद कीजिए और अपना मार्केट ओपन कीजिए। दो चीजें कह रहा था। दूसरा, हमारे से तेल लीजिए, अमेरिका से मत लीजिए, वेनेजुएला से लीजिए। ये बार बार कह रहा है। आप इसकी बात अभी माने हैं? आपको 700 करोड़ का नुकसान है सालाना। अगर रसा से लेते हैं, आपको तेल ले रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है। वेनेजुएला से और अमेरिका से लेंगे पर बैरल डॉलर आपका $6 $7 एक्स्ट्रा पड़ रहा है और रिफाइनिंग करना पड़ेगा। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल बहुत ही खराब है, उसको रिफाइन करने में अनदर $2 खर्चा होगा। तो आपको तो 700 करोड़ आपका नुकसान हो रहा है। नहीं, क्या सरकार ने कह दिया कि हम रशिया से तेल नहीं ले रहे हैं? सर नहीं, क्लियर करते चलिए, क्लियर करते चलिए, क्योंकि सिर्फ बातें नहीं होंगी, सिर्फ बातें नहीं होंगी सर। मुझे ये बताइए हामिद हुसैन साहब, क्या सरकार ने ये आधिकारिक तौर पर कहा कि रशिया से तेल हम नहीं खरीदेंगे? अब आपके देखिए, जब तक ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होता है सर, मैं क्या पूछ रही हूं? मोदी जी नहीं डिक्लेयर करते हैं, आपका डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करता। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या सरकार ने कह दिया कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगी? कंट्रोल कर रहा है क्या सरकार ने कहा कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगी? एक सवाल पूर्णिमा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। मोदी जी पूरा दुनिया घूमते हैं। जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश भी हमारा साथ नहीं आया, एक भी देश नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? कम से कम अपने फैक्ट्स को करेक्ट कर लीजिए हामिद हुसैन साहब। आप कह रहे हैं कि कोई कंट्री साथ नहीं आई। संसद में इतनी कंट्रीज ने सीधे सीधे इस आतंकी हमले की निंदा की, सीधे सीधे इस आतंकी हमले की निंदा की। आपके साथ तमाम देश खड़े हुए थे। अभी भी प्रधानमंत्री के जितने दौरे हुए और ज्वाइंट स्टेटमेंट, सर सब छोड़ दीजिए, सर सब छोड़ दीजिए। सर शंघाई कोऑपरेशन का भी स्टेटमेंट आया। चीन स्पेशली वहां पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। सर ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकायदा वो मेंशन रहा। सर फैक्ट्स को माफ मत करिए सर, फैक्ट्स को इधर उधर मत करिए, फैक्ट्स को इधर उधर मत करिए। यही बात सदन में हो रही है, यही चीजें सदन में चल रही हैं। कपीश साहब, यही बातें सब सदन में चल रही हैं बार बार, और हम घूमते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी में हम घूम के चक्कर लगा के वापस कहां पर पहुंचे? ढाक के 3 पात। सारी बातें क्लियर होने के बावजूद वही मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। तो गतिरोध कैसे समाप्त होगा सर? कैसे समाप्त होगा? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यही लड़ाई चलती रहे कपीश साहब।
पूर्णिमा, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत आपके जो है विपक्ष के नेता जो होता है, प्रतिपक्ष नेता कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस के होते हैं, उनका बोलने का अधिकार है। सर किसी ने मना नहीं किया उनको बोलने से, लेकिन वो भी नियमावली के अनुसार होना चाहिए, वो भी नियमावली के ही अनुसार होना चाहिए। कपीश जी आपको लाती हूँ, हामिद हुसैन साहब, कपीश जी का मौका है, कपीश जी बोलिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी हम लोगों ने संत हिमांशु जी की लैंग्वेजेस सुनी। वाकई सरकार जब होती है तो घमंड आक्रोश एकदम सर पे चढ़ करके बोलता है। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं कि संत की बात तो सुन लिया, अब हम लोगों की भी बात सुन लीजिए। मैं सीधे और स्पष्ट आपको कह रहा हूं, कभी इन्होंने किसी बात पे कोई क्लियरेंस नहीं दी। एस जयशंकर कहते हैं कि आप जाके पीयूष गोयल से पूछ लीजिए, पीयूष गोयल कहते हैं ये तो आपको एस जयशंकर बताएंगे। किसकी बात आप कर रही थी? और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर किरण रिजिजू के पास एब्यूज का मतलब आप जानती हैं ना, गाली देना, अगर कोई गाली देने का उनके पास वीडियो है तो वो जारी करें, वो धमकी ना दें, जारी करें। हम सब लोग भर्त्सना करेंगे, हम सब लोग सरकार के साथ खड़े होंगे, करें जारी अगर हो तो। केवल दिखावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे स्पीकर साहब को खुद सोचना चाहिए कि आप इतनी पार्शियलिटी कर दोगे कि केवल अमृतकाल में 5 बार आया है और अब वो आपके लिए आ रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप विधूड़ी जैसे लोगों को बोलने देते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कटवे या भड़वे कह रहे थे ना एक सांसद को, याद होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या कार्रवाई हुई थी बताइए, बताइए इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? लैंग्वेज कपीश, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वो एक गाली दे रहा था। मैं चाहूंगी स्पेसिफिकेशंस में जाने से अच्छा क्या कार्रवाई किया कपीश जी, स्पेसिफिकेशन में जाने की बजाय कपीश जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कपीश जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कपीश जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शब्दों के आप सांसद से रिक्वेस्ट कीजिए ना, कि वो तो सदन में ये बोले। कह दीजिए कि अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अब हम वो भी समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई संसद में हुआ है, अगर हम ठीक है, मैं तो आपसे यहाँ पर कह सकती हूँ ना कि आप ये कह दीजिए कि अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इतना तो मैं राइटफुली आपसे कह सकती हूँ ना कपीश जी, कि नहीं कहना है, पूछा कि नहीं कहना है। ओम बिरला से पूछा कि ये पक्षपात तुमने आप क्यों अगर किया? ऐसे मुद्दे ले तो आप ला रहे हैं ना, आप तो विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहे हैं ना, जो आपका अधिकार है, आप ला रहे हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसी ने रोका आपको क्या? वो क्या क्या बोलते हैं, आपके जो महान नेता रहे वो बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो पुराने मुद्दे अगर आप लेके आएंगे तो मैं फिर समाजवादी पार्टी के भी पुराने मुद्दे खोल लूंगा। सांसद को किनारे कर दिया। माननीय प्रवक्ता जी, कपीश कत्लेआम किसी ने किया है लोकतंत्र के मंदिर में। माननीय कपीश जी, ये कोई बात नहीं होती। अगर किसी चीज की पटल पर डिबेट चल रही है तो आप डिबेट के बारे में बोलेंगे। अगर पुरानी चीजें लाएंगे तो आपके नेताओं ने तो क्या क्या बोला है